एक एआई मॉडल ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, सबको परेशान कर दिया है। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है, एआई मॉडल्स बनाती है। जैसे कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया था। चैट जीपीटी आप यूज़ करते होगे, आपको पता होगा। गूगल का जेमिनी है जैसे, वैसे ही एंथ्रोपिक का एआई मॉडल है क्लाउडे। आया तो ये वैसे काफ़ी पहले था, बट अब एंथ्रोपिक ने क्लाउडे में एक ऐसा फीचर ऐड कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान करके रख दिया है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर्स आप देख लो, 30-30, 40-40% डाउन है। यूएस में भी डाउन है, इंडिया में तो हालत ही खराब हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेंशन में है इस वक्त कि भाई उनकी जॉब्स बचेंगी या जाएंगी, अगले 2-3 साल में वो क्या करेंगे। कंपनियां परेशान है कि भाई उन्हें काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर एआई अब सारे काम करने लगेगा। सो एक छोटे से एआई मॉडल ने पूरी दुनिया को, जैसे मैंने कहा, हिला के रख दिया। क्लाउडे का ये एआई मॉडल है कोवर्क एआई। कोवर्क एआई अब हर काम खुद से कर सकता है। पहले चैटबॉट को आपको ना इंस्ट्रक्शन देने होते थे, चैट बॉक्स में आप कुछ लिखते थे, जैसे चैट जीपीटी में लिखते हो, वो आपको रिप्लाई करता है, एंड फिर आप उसको ना कहीं पे कॉपी पेस्ट करते हो अगर आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, या फिर उस रिप्लाई के हिसाब से काम करते हो। बट क्लाउड एक कोवर्क बिल्कुल अलग है। ये इंसानों की तरह, बल्कि इंसानों से भी कई गुना बेहतर काम कर सकता है। क्लाउड आपके माउस को मूव कर सकता है, आपकी स्क्रीन पर जो भी काम है वो कर सकता है, किसी भी फोल्डर में जा सकता है कोवर्क, खुद ही कीबोर्ड पे भी टाइप कर सकता है, फॉर्म्स को फिल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, कोड लिख सकता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। वेबसाइट पे लॉगिन कर लेगा, सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की वेबसाइट पे कोई बग है, कोई दिक्कत आ रही है, जब यूजर वहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा है तो उसको रीसेट पासवर्ड का लिंक नहीं आ रहा है, ये दिक्कत समझते हैं। ऐसे में वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी किसी एम्प्लॉय को वो टिकट असाइन करेगी कि भाई ये दिक्कत है, आप ये देखो ये क्यों हो रहा है। फिर वो एम्प्लॉय जो है उस टिकट को पढ़ेगा, इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करेगा, सर्वर रन करेगा, फिर वो डेटाबेस कनेक्ट करेगा, वेबसाइट खोलेगा, फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करता है वहाँ पे जाएगा, फिर बग चेक करेगा, फिर वो कोड में भी ढूंढेगा कि भाई कहाँ पे पासवर्ड रीसेट का जो कोड है वो लिखा हुआ है, डिबगर लगाएगा, फिर लाइन बाय लाइन चेक करेगा, फिर बाद में जाकर कहीं प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, कोड में चेंज करेगा। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 बंदे इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रेस होंगे, टेंशन में होंगे। 4-5 या 7 घंटे तक का ये काम होगा, 5-7 घंटे का। बट क्लाउड एक का कोवर्क ये काम 15 मिनट में कर सकता है, बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी स्ट्रेस के। वो खुद वेबसाइट ओपन करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, सारे प्रोसेस फॉलो करेगा एंड बग को सही कर देगा विद इन 15 मिनट्स। सो जब एक एआई मॉडल कोई भी काम इतनी एक्यूरेसी से, इतने कम टाइम में, बिना थके 24 घंटे कर सकता है, बिना छुट्टी के, तो फिर कोई कंपनी एम्प्लॉयज को हायर क्यों करेगी? सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि कोई काम, चाहे मार्केटिंग का हो, मार्केटिंग कैंपेन बनाना हो, कोई सेल्स पिच बनानी हो, एआई ये भी काम कर सकता है। फिर फॉलो अप भी कर लेगा इस पे, और उस पर वर्क भी करेगा, कैंपेन बना लेगा, पिच बना के इंप्रूव कर लेगा, एंड फिर उसको रन भी कर देगा, क्लाइंट से बात भी कर लेगा उस हिसाब से। मतलब हर काम अब एआई कर रहा है। यूएस में, इंडिया में, दुनिया भर में टेक कंपनीज के शेयर्स, बड़ी कंपनीज के शेयर्स, मैंने कहा ना, 30-40% इस वक्त गिरे हुए हैं, आप देखो। एंड पता नहीं ये कब बढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि ये हालत सही हो जाएगी और ये और भी गिरेंगे, ये भी किसी को नहीं पता है। कल फिर से एंथ्रोपिक ने ना एक आर्टिकल शेयर किया, इसमें कंपनी ने बताया कि उनका क्लाउड कोवर्क अब कोबोल लैंग्वेज को आसानी से मॉडर्नाइज कर सकता है। कोबोल एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आज भी दुनिया के बड़े बैंक्स हो गए, एयरलाइंस हो गई, गवर्नमेंट सिस्टम है, उनमें चलती है। और ये मोस्टली आईबीएम के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उन पर रन करती है। इस एक अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, आप ये समझो। आईबीएम का स्टॉक सीधा 13.5% के अराउंड क्रैश कर गया। इस आर्टिकल की वजह से 35 से 40 हजार करोड़ का लॉस हुआ। अक्टूबर 2000 के बाद ये आईबीएम का सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप था, आप देखो 25 सालों में। आईबीएम के साथ साथ एक्सेंचर, कॉग्निजेंट जैसे आईटी कंसल्टिंग कंपनीज के शेयर्स, मतलब वो भी गिर गए, क्योंकि इन कंपनीज का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है ना, वो पुराने सिस्टम्स को अपडेट करने की हैवी कंसल्टिंग फीस जो वो लेते हैं ना, उधर से आता है। जो काम पहले सालों में होता था, एंथ्रोपिक क्लेम कर रहा है कि उसका एआई वो सिर्फ कुछ दिनों में कर सकता है, घंटों में कर सकता है। इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस, हर आईटी कंपनी के शेयर्स डाउन है। मतलब ये सीन चल रहा है। क्लाउड का कोवर्क एआई ना एक एजेंटिक मॉडल है, इसको एआई एजेंट्स बोलते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है, एंड अभी तो एआई की इनिशियल स्टेज है, आगे और भी बड़े खतरे हैं यहाँ पे। ये खतरे क्या हैं और कैसे एंथ्रोपिक एआई ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया, ये समझते हैं अब बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से, जो एआई डेवलपमेंट्स को लगातार ट्रैक करते हैं। काशिफ भाई, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यास भाई, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई। मगर एआई ने दुनिया भर में देखो, मतलब काइंड ऑफ तबाही मचाई हुई है आजकल। सब परेशान है, मतलब किसकी जॉब बचेगी, किसकी जाएगी, किसी को नहीं पता। आप टेक कंपनियों की हालत देख लो, मतलब कितनी खराब है टेक कंपनियों की हालत। एंथ्रोपिक के एआई टूल की वजह से मतलब हर बंदा मुश्किल में फंसा हुआ है। तो अभी आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि एंथ्रोपिक का ये एआई टूल क्या है, एंड किस तरीके से इसने सबको परेशानी में डाला हुआ है आजकल। वैसे तो मैं कोई एज सच कोई एआई का टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एआई की फील्ड में जितनी डेवलपमेंट हो रही है उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। सो बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी को देखने के दो तरीके होते हैं कि एक उसके बेनिफिट्स को देख लो और एक उसके थ्रेट्स को देख लो।
तो कई लोग थ्रेट पे भी फोकस रखते हैं और कई लोग बेनिफिट्स पे फोकस रखते हैं। मैं एआई को जो देख रहा हूँ, तो मैं एआई के थ्रेट्स पे मेरा ज्यादा फोकस है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जितने भी लिसनर्स हैं, आज से पहले ये समझ लीजिए कि जब जब एआई की जो डेवलपमेंट जो आज हम देख रहे हैं, उससे पहले जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं पास्ट में, हमेशा उस पे इंसान हमेशा उस पे वो रहा है, डोमिनेंट रहा है। कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लो, आप कंप्यूटर्स ले लो, आप कोई मशीन ले लो, कोई कारखाने के अंदर कोई नई मशीन आ गई, उसके ऊपर हमेशा इंसान हावी रहा और उसने उस मशीन को अच्छे से यूज करा और उस मशीन को हमेशा वो कंट्रोल में रहा, ऑन टॉप ऑफ गेम रहा। एआई कुछ इस तरीके की इनोवेशन है आज के डेट में कि हम धीरे धीरे एक, एआई की 3 स्टेजेस होती हैं, तो बेसिकली हम थर्ड स्टेज के ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि हम एंटर कर चुके हैं। सो एआई की 3 स्टेजेस में एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होती है, वो चैटबॉट्स वगैरह होते हैं। फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, ये वर्कर की तरह काम कर रहा है हमारे। ठीक है, चैटबॉट्स हो गए वो पुराना, वो चैटबॉट्स तो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो और आप एक क्वेरी डालते हो और आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट होती है बैंकिंग की, वो आपको रिप्लाई करता है। तो वो एक ऑटोमेटेड तरीका हो गया बात करने का। जनरल इंटेलिजेंस में काफ़ी सारा डेटा वो यूज़ करके अपना जो भी जो अवेलेबल डेटा है, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपके जो प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो निकाल के दे रहा है। ठीक है। सुपर इंटेलिजेंस में क्या है कि एआई के अंदर जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जैसे हम एक इंसान के अंदर फीलिंग होती है, तो एआई की फीलिंग्स को कहते हैं सेंटिनेंट। ठीक है। और एआई के अंदर जो फीलिंग्स अगर आ गई, वो कॉन्शियसनेस आ गई, मुझे और एआई को डिफरेंट, एक रोबोट को, जैसे कहते हैं ना, एक रोबोट को और एक इंसान के बीच में डिफरेंस क्या है? रोबोट को हम गवर्न कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, मेरी कमांड पे निर्भर है। इमेजिन करिए कि रोबोट अपने आप डिसीजन लेने लग जाए बिना आपकी कमांड के, वो सिचुएशन जो है वो खतरनाक है। और वो एक बारी क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो फिर पहली बार इंसान ने क्या करा कि अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमसे ऊपर कोई, हमारे इंटेलिजेंस से ऊपर कोई चीज़ चली है। हमने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट कर ली है और जो कि अनस्टॉपेबल है अब। मतलब ये, मेरा ये मानना है कि ये अनस्टॉपेबल है, जिस अब कि हम ऐसी स्टेज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ही थ्रेट देने लग गई। वो एलियन की तरह आई और अब हमें थ्रेट दे रही है। तो ये अभी तक का जो है एक एआई का सिस्टम है। अब दूसरी चीज, आप ये कह रहे हो कि भाई ये क्यों हो रहा है अगर इतना थ्रेट फील हो रहा है। सो बेसिकली क्या है कि कंपनियां जो है ना, जो एआई के पीछे जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं कि वो रुक ही नहीं रही हैं। वो बेसिकली क्या कर रही हैं कि जो डेवलपमेंट है, सेफ्टी कंसर्न्स को साइड कर रही हैं, और वो कह रही हैं भैया धंधा, प्रॉफिट प्रॉफिट, यू नो, बिजनेस बिजनेस। तो वो उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर रही हैं। इस सेफ्टी रिपोर्ट्स के अंदर कई ऐसे फीडबैक्स आए हैं कि जिनका कंसर्न रेज किया गया है, उन कंसर्न्स को मीट आउट नहीं किया जा रहा। जब एआई की कंपनियों को ये बोला जा रहा है कि यार थोड़ा धीरे चलो, ह्यूमंस, मतलब थोड़ा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान से थोड़ा स्लो चलो, प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो रही है इस फील्ड में। लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनोवेशन को मत रोको, मतलब इनोवेट करते रहो, लेकिन थोड़ा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, उसको हम मशीन को किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं, या हम उसको किस तरीके से मशीन लर्निंग में हम मशीन्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके थॉट प्रोसेस से, उसके प्रॉम्प्ट से, उसके प्रोसेसिंग से, कि हम उसको इग्नोर ना करके थोड़ा धीरे चले टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। इसमें चक्कर क्या है कि क्यों कंपनियां रुक नहीं रही हैं कि वो कह रही है कि चाइना हमसे आगे निकल जाएगा, चाइना दबे पाँव कर लेगा अगर हम सेफ्टी सेफ्टी करते रह जाएंगे और उधर से चाइना कुछ कर ले जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डाल के ना, कोई रुक नहीं रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब आते हैं एंथ्रोपिक की, आपने बात करी। सो बेसिकली क्या है कि एंथ्रोपिक ने एंथ्रोपिक के जो फाउंडर्स हैं 2021 में पहले ओपन एआई में ही काम करते थे, और दोनों भाई हैं। दोनों ने ओपन एआई को
छोड़ा था कि ओपन एआई के अंदर वो कह रहे थे कि कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, सेफ्टी इश्यूज को दरकिनार कर दिया है। तो उसका ये कहना था कि वहाँ पे ओपन एआई का के अंदर से वो निकले थे दो भाई, 2021 में शुरू किया था। यास भाई, आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी 14 बिलियन US डॉलर के रेवेन्यू पे पहुंच गई है। अरे और 0 to 14, आप मुझे बताओ कि अगर 2021 में वो छोड़ के आए थे, 22, 23, 24, 25, मतलब 3-4 सालों के अंदर आप सोचो कि 3 सालों के अंदर जब से उन्होंने अपना ये चीज बनाई है, मतलब कि लॉन्च करी है, लॉन्च से 3 साल हुए, 3 साल के अंदर एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है, एंथ्रोपिक एज अ कंपनी 14 बिलियन US डॉलर के रेवेन्यू पे पहुंच गई है। और जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, अभी के अभी इन्होंने रिसेंटली 300 बिलियन US डॉलर की वैल्यूएशन पे पैसा रेस किया है। ठीक है, 30 बिलियन US डॉलर के आसपास किया है। अभी तक कंपनी 64 बिलियन US डॉलर रेस कर चुकी है। और सोचिए कि हमारा जो टोटल मार्केट कैप, 14 बिलियन US डॉलर की मार्केट कैप में आप आ जाओ, कितनी ही कंपनियां होंगी। मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया की बड़े बड़ी देश इकट्ठे कर लो और उनकी आईटी सेक्टर को कंबाइन कर लो, तो वो उसके अकेली कंपनी के रेवेन्यू को बीट नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, एक और मजे की बात बताता हूँ कि एंथ्रोपिक के अंदर मात्र 1400 एम्प्लॉयज हैं। 1400 एम्प्लॉयज 14 बिलियन US डॉलर का रेवेन्यू ला रहे हैं। कितनी लीन कंपनी है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो एंथ्रोपिक का क्लॉड है, तो बेसिकली एक तो वर्जन है, जैसे आप चैट जीपीटी को अभी यूज करते हैं ना, बिल्कुल तो वैसे ही क्लॉड को भी आप यूज कर सकते हैं, आप जेमिनाई को यूज कर सकते हैं। एक तो होता है फ्री वर्जन, बिल्कुल। उसके कुछ लिमिटेड फीचर्स नहीं होते हैं। फिर एक होता है पेड वर्जन, आपने देखा होगा चैट जीपीटी के 799 रुपए देते हैं लोग, ऐसे ही पेड वर्जन ले लेते हैं। तो ये जो इसमें जब आप पेड वर्जन लेते हो, तो पेड वर्जन में थोड़े से एनहांस्ड होते हैं। ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए एडवांस एआई सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपकी कंपनी है जी टीवी, अब जी टीवी एक बड़ी एंटरप्राइज है, तो उस बड़ी एंटरप्राइज के लिए एक उनके कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो जैसे क्लॉड को वर्क करके उनका एक मॉडल है, जिसको एंटरप्राइजेस अपने यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है। उसने क्या करा, अभी कुछ दिन पहले एंथ्रोपिक ने कुछ प्लगइन्स ऐड करे अभी अपने क्लॉड कोवर्क, उनका जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन था, उस प्लगइन्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करे। एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड जैसे ही करे, तो हुआ कुछ यूं कि उस एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करने से कुछ कंपनियों ने अपना जो लीगल का जो पूरा प्रोसेस था, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था, और जो लीगल लीगल डिपार्टमेंट के अंदर जो लीगल डिपार्टमेंट के अंदर जो आउटफ्लो था, जो काम का एक वर्कफ्लो था जिसके अंदर आईटी टूल्स भी यूज होते थे, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑटोमेट कर दिया उन्होंने। और लीगल, हर डिपार्टमेंट के अंदर लीगल होता है, तो कंप्लायंस होता है, तो वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जब ऑटोमेट करा उस प्लगइन्स के थ्रू, जो एआई, तो उससे अचानक ये खबर फैली कि यार, ये प्लगइन्स तो कल को कोई भी कंपनी लिटरली इन प्लगइन्स को यूज करेगी। आज लीगल का किया है, कल को कंप्लायंस, ऑडिटिंग, एडमिन, मतलब कंपनी के अंदर 50 डिपार्टमेंट होते हैं, तो कल को धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स जो है वो वैनिश, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा कि ज्यादातर जो कंपनियां क्या करती थी अमेरिका में या यूरोप में, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ये जो वर्क फ्लो के जो टास्क हैं, ये सारे आउटसोर्स करती थी इंडिया से। सपोज जो जहाँ पे सस्ता इंजीनियर मिलते हैं, जहाँ पे सस्ता उनको पड़ता है, तो जब ये इन्होंने ये खबर फैली कि ऐसे प्लगइन्स लॉन्च हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट में पड़ना था। एक तो अमेरिका की खुद की स्टॉक मार्केट्स में इसका प्रभाव पड़ा, जो वहाँ पे आईटी स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, वो गिरे। और ऊपर से जो इंडिया के जो कंपनीज हैं, इन पे, इंडिया की आईटी कंपनीज पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनीज डिपेंड करती हैं यूएस पे। हमारी हमारा हमारा जो रेवेन्यू मॉडल का जो सिस्टम है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आना था। तो ये एंथ्रोपिक के जस्ट एक फीचर के ऐड करने से बिलियंस में मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। अमेरिका में अलग स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गया, और इंडियन स्टॉक मार्केट तो आप देख ही रहे हो कि टॉप 10 आईटी कंपनीज का 50 बिलियन US डॉलर वाइप आउट हो चुका है स्टॉक मार्केट से। मतलब जो इंडेक्स है 17-18% गिर गया था।
अभी का तो मुझे लेटेस्ट नहीं पता। 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि 17-18% इंडेक्स गिर गया है, $50 बिलियन वाइप आउट हो गया है, ऐसे अमेरिका के अंदर भी। तो इस एंथ्रोपिक के इस पर्टिकुलर चीज को जब किया, तो इसकी एक ऑब्वियसली नेगेटिव खबर फैली, और ऊपर से जो गोल्डमैन सैक है, इतना बड़ा बैंक है, कुछ दिनों बाद उसने भी बोल दिया कि मैंने एंथ्रोपिक के साथ मिलके, मैं 6 महीने से एंथ्रोपिक के साथ काम कर रहा था, और हमने पूरा का पूरा कंप्लायंस का डिपार्टमेंट अपना और अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट, हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को निकाला नहीं है, लेकिन हमने उनके साथ एक को वर्कर रख दिया है। बेसिकली वो यही सिग्नल दे रहे हैं कि अभी तो हम, तो एआई में क्या होता है कि बंदे एकदम नहीं निकाले जाते। बंदे को बोला जाता है कि ये टूल देखना जरा, यूज करना। जो बंदा टूल यूज करने लग जाता है, तो उनको समझ में आती है कि टूल काम कर रहा है, फिर वो बंदा हट जाता है, टूल रह जाता है। सो गोल्डमैन सैक भी यही करने जा रहा है, कि अगर गोल्डमैन सैक ने ये कर दिया कि बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर एआई से उसने सॉल्व कर दिया अपने डिपार्टमेंट, और कर दिया है उसने, बाय द वे इम्प्लीमेंट कर दिया है वो, तो पूरी दुनिया के अंदर 70 मिलियन लोग बैंकों में काम करते हैं। सोचिए कि गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है कि 2028 के एंड तक 300 मिलियन लोगों की नौकरी जाएगी। 300 मिलियन, 300 मिलियन। 30 करोड़। हाँ, 300 मिलियन लोगों की नौकरियां जाएंगी 2028 के एंड तक। सो ये, अब आप बोलोगे कि सर आप डरा रहे हो, देखो चक्कर क्या है कि एप्स्टीन फाइल जब तक नहीं आई थी, तब तक ये लगता था कि दुनिया कितनी अच्छी है, दुनिया में ये अमीर लोग कितने अच्छे हैं, ये जो प्रेसिडेंट वगैरह जो होते हैं ये अमेरिका के, ये कितने अच्छे लोग होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट और ये कितने अच्छे होते हैं, ये लोग सब अच्छा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल के आने के बाद आपको दुनिया के असली रंग, और जो एलीट क्लास की असली चीजें आपको, बड़ी बड़ी कंपनियों के पर्देफाश जब हुए, तो आपको लगता है कि यार ये एआई भी आपको वो नहीं बताया जा रहा है जो हो रहा है। आपको हमेशा अच्छी ही चीज तो बताएंगे ना। तो और आप, जिंदगी में आपको सिखाया भी यही गया कि अच्छी चीज पे फोकस करो, डोंट बी नेगेटिव अबाउट इट। इवन आई एम यूजिंग एआई, एंड लॉट ऑफ माई वर्क इज गेटिंग ईजियर डे बाय डे, ठीक है, एज अ कंटेंट क्रिएटर। बट आई कैन सेंस दैट ये जो कन्वीनियंस है ना, इसको हम एक्सचेंज कर देंगे ह्यूमन रिसोर्स, और ये कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है, क्योंकि ह्यूमंस रेडी नहीं है। काशिफ भाई, मैंने क्लाउड कोवर्क देख रहा था मैं उसको, तो मतलब ये सब काम खुद ही कर लेता है, जैसे मैंने बताया। मतलब जिस काम को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने में हफ्ते लगते थे, 4-5 मतलब पूरी टीम लगती थी। कोई बंदा अगर मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर की बात नहीं करें, मार्केटिंग में उसको काम करने में 10 दिन लगते थे, पूरी टीम लगती थी। तो वो ये काम जो है 1 दिन में कर रहा है, घंटों में कर रहा है। मतलब थकता नहीं है एआई, 24 घंटे काम करता है, छुट्टी नहीं लेता। मतलब तो ये हाल हो रहा है, फिर नौकरियां कहाँ बचेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अभी आपने रिसेंटली, आपको हैरानी इस बात की से होनी चाहिए कि फेसबुक को, सोचिए कि 10 साल लगे थे एक लेवल पे पहुंचने के लिए। हमने पीछे भी देखा था, जो मॉल्ट बुक था, मॉल्ट बुक के अंदर जो एआई एजेंट्स थे, उन्होंने रातों रात मिलियंस में वहाँ पे यूजर ऐड हो गए। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस लेवल का चला लिया। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पूरी प्लानिंग, उस सोशल मीडिया के पूरे बग्स, उसकी टीम, उन्होंने, एआई एजेंट्स ने, मतलब इस तरह का दिखाया कि एआई एजेंट्स ने टास्क डिवाइड कर लिए, अपने अपने काम डिवाइड कर लिए। एआई एजेंट्स ने फंड्स रेज कर लिए टोकन लॉन्च करके, कि किस तरीके से हमें, अगर खुद ही अपनी इकोनॉमी चलानी है या खर्चे करने हैं और ह्यूमंस की मदद नहीं लेनी है, तो हमें कैसे फंड रेज करना है, कैसे हमें टोकन लॉन्च करना है, कैसे हमें वेबसाइट को इंडिपेंडेंटली चलाना है ह्यूमंस के बगैर, और उनकी जो चैट में कैसे ह्यूमंस को वो किस तरीके से देख रहे हैं। सो ये इस तरह की चीज़ें जो है, ये बड़ी भयानक हैं। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पहला फेज जो आ रहा है ना, वो ये फेज आएगा कि अमेरिका से, जैसे इंडियन कंपनीज के स्टॉक कोई पूछ रहा था कि क्यों गिर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी को अमेरिका में ऐप बनानी होती थी, तो वो सिंपल सी बात है, वो इंडिया में काम को दे देते। सपोज ऐप बनानी है यूएस को में किसी को, और उसमें 300 लोग चाहिए। तो उन्होंने टीसीएस को बोला कि भाई ये ऐप बननी है। टीसीएस ने बोला ठीक है जी, इसमें 300 लोग लगेंगे। तो टीसीएस ने बोला कि 300 लोगों का इतना डॉलर पर मंथ की सैलरी है। तो हमने उनको डॉलर में बिल किया। डॉलर में
हमारी पेमेंट आ गई, मतलब डॉलर में से उन्होंने भेजी, इंडिया में कन्वर्ट होके हमें आईएनआर मिल गया। हमने यहाँ पे सस्ते में इंजीनियर्स हायर करे हुए थे, तो हम पर तो यहाँ की कंपनियां क्या करती थी, पर एम्प्लॉय पैसा ज़्यादा लेती थी, ठीक है, डॉलर में बिल करती थी, और इंडिया में आईएनआर में देती थी। डिफरेंस का जो अमाउंट था वो प्रॉफिट था, उसी हिसाब से। तो इसमें क्या था, जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ज़्यादा इनकम होगी। और इसीलिए टीसीएस, इन्फोसिस इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सेप्शनल टैलेंट भी था, सस्ते में दिया अमेरिका को, और ऐसे काम चल रहा था। अब जो अमेरिकन अमेरिकन कंपनी है वो सीधा ये बोलेगी कि भाई 300 लोग क्यों चाहिए तुम्हें, बिल्कुल। मैं तुम्हें 150 लोगों के ही पैसे दूंगा, और रिमेनिंग 150 के तुम एआई टूल से काम करो। अब बेसिकली क्या है कि पहला फेज ये आने वाला है कि ऐसा नहीं हो कि पूरी पूरी कंपनी में कोई आदमी ही नहीं दिखेगा, नहीं, पूरी पूरी कंपनी में 50% आदमी दिखेगा और 50% काम एआई टूल से हो रहा होगा। और आप और मैं ये सब जानते हैं कि एआई अपने आप को सेल्फ इवॉल्विंग स्टेज में ले आया है। वो जैसे कि जेमिनाई की एक्सएआई, ये जो ग्रॉक है, एक जो जो इलॉन मस्क का जो एआई है, उसके अंदर कुछ इंजीनियर्स ये बता रहे हैं कि अगले 10 से 11 महीने के अंदर अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज, सारे बग्स वो खुद सॉल्व करेगा, खुद अपने आप को एवर इवॉल्विंग स्टेज में आ जाएगा एआई। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करना। जैसे सपोज करो एक बच्चा होता है, मैं इसको ऐसे, इसकी एनालॉजी मुझे फिर वो बच्चे पे मैं देता हूँ तो वो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वहां से एकदम समझ में आता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब पहली क्लास में होता है, दूसरी क्लास में जब आता है तो दूसरे सेट ऑफ टीचर्स चाहिए होता है। फिर वो थर्ड क्लास में आता है तो थर्ड तीसरी क्लास के टीचर चाहिए होते हैं। फिर वो फोर्थ क्लास में आता है तो फोर्थ क्लास के टीचर चाहिए होते हैं, और सब्जेक्ट भी चेंज होता है। तो हर क्लास में उसका सब्जेक्ट चेंज हो रहा होता है और उसका टीचर भी चेंज हो रहा होता है। एआई इस स्टेज में आ जाएगा अगले 8 से 10 महीने के अंदर कि ना तो उसे सब्जेक्ट की जरूरत है ना टीचर की जरूरत है, खुद ही सब्जेक्ट निकाल के और खुद ही कहीं टीचर बन के अपने आप को ग्रो कर ले जाएगा। सोचिए। कशिश भाई, एआई जैसे आपने कहा कि अभी भी इनिशियल स्टेज में है, तो आगे चलकर ये आईटी इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा? मतलब जॉब तो फिर अगर जॉब नहीं रहेगी लोगों के पास तो फिर लोग करेंगे क्या? बहुत भयानक स्थिति है यार। मैं इसको ये कहूंगा कि जो भी आदमी ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो पहले तो मुझे पता है कि वो उल्टा सीधा कमेंट लिख करेगा कि यार ये क्यों डरा रहे हैं। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, आप लकी हो। जैसे इस टाइम सपोज करो, आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि मैं एआई सीख लेता हूँ, एआई पढ़ लेता हूँ, तो आपको एक सुन के हैरानी होगी कि एक सर्वे हुआ पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में 90% वर्कर्स जो आज कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको एआई की फॉर्मल ट्रेनिंग है ही नहीं। देर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग। जो भी लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अपने आप सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप कोई ट्रेनिंग कर भी लोगे, सपोज आप गए, आपने कुछ एआई टूल्स सीख लिए, ठीक है, नाउ दैट इज अ गुड साइन, क्योंकि जो एआई टूल्स इस वक्त सीख रहे हैं लोग और काम पे वापस आ रहे हैं, उनकी सैलरीज 56% से ज्यादा बढ़ रही है। मतलब 56% इंक्रीज है उनकी सैलरी में, ये भी एक सर्वे है। तो आप कर लोगे तो अच्छा है। अब क्या है, एआई का फंडा समझो। यूट्यूब पे आप सचिन तेंदुलकर की ने कुछ सिखाया, क्रिकेट को कैसे खेलते हैं, कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं, आपने वो सारे वीडियोस देख लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सब लोग सिखा रहे हैं कि बैटिंग कैसे करते हैं। आपने आपने पूरे इंटरनेट पे जितने भी वीडियोस हैं सब देख डाले। अब क्या आपको बैटिंग करना आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको बैटिंग करना तब आएगी जब आप फाइनली पिच पे जाओगे और यू स्टार्ट प्लेइंग। सो सिमिलरली एआई टूल्स आप सीख भी लोगे, हो सकता है आपकी कंपनी आपको अलाउ ना करे वो टूल्स यूज करने के लिए, बोली नहीं नहीं अभी, तो आपको खुद एआई के टूल्स से एक्सपेरिमेंट करते रहना है। एंड यू हैव टू बी, पहली बार आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जब ऑफिस से घर आते हो तो घर पे आने के बाद आप जो एक अलग दुनिया में चले जाते हो ना, अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया तुम मेरी टेबल पे एडिशनल क्या लेके आओगे, व्हाट एक्स्ट्रा यू नो। एआई टूल्स सीखने की, और लोग सीख रहे हैं, और
अब आपके वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय होगा जिसको एआई आता होगा, और एक वर्क एम्प्लॉय होगा जिसको एआई नहीं आता होगा। जिसको एआई आता होगा, जिसको एआई के टूल्स की नॉलेज होगी, वो उसकी जॉब फिर भी 1 मिनट को सिक्योर भी है और उसकी ग्रोथ भी है। लेकिन जिसको नहीं आता होगा, वो उसकी एक इश्यूज हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। एआई टूल्स को सीखिए, और आप ताकि रिडंडेंट ना हो जाए। अब आप बोलोगे कि क्या गारंटी है? देखिए, हो ये रहा है कि हर कंपनी में ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो ये देखेंगे हमारे हमारे यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं, वो क्या काम करते हैं। हर बंदे का फंक्शन, हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन वापस से इवेल्युएट होने वाली है, और हो भी रही है कई कंपनी में। पता नहीं आप क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर ऑडिटर्स आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, और क्या वो उनका फंक्शन है, क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना वो काम करते हैं, कितनी उनकी टीम है, वो उनको किसको रिपोर्ट करते हैं। फिर वो देख लेंगे कि भैया कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन से हमारे वर्टिकल्स हैं जहाँ एक्स्ट्रा बंदे हैं, यहाँ से बंदे निकालो और यहाँ एआई टूल्स डिप्लॉय कर दो। यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज राइट नाउ, बट इट्स बेटर टू लर्न एंड लेकिन हैव द नॉलेज ऑफ एआई। कशिश भाई, आप बात कर रहे हैं कि एआई सीखें, तो एआई मॉडल्स है भी तो मतलब लिमिटेड जो आम लोगों के एक्सेस में है। जैसे आप कंटेंट जनरेशन के लिए देख लो, इमेज जनरेशन के लिए देख लो, कोडिंग लिखना वगैरह हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा देखिए बहुत सारे, सो एआई क्या है बेसिकली, आप इसको ऐसे समझिए अयाज भाई। जो एआई है ना, जो आप एलएलएम मॉडल्स देख रहे हो, जैसे आप क्लॉड को देख रहे हो, आप चैट जीपीटी को देख रहे हो, ये एलएलएम मॉडल्स हैं। ये बेसिकली हाईवेज हैं। हाईवेज हैं। हाईवे के ऊपर आप देखते हो दुकानें खुलती हैं, जैसे हाईवे के ऊपर टोल खुलता है, हाईवे के साइड में ढाबा खुलता है, हाईवे के साइड में कोई हॉस्पिटल खुल गया, रेस्टोरेंट खुल गया, और मोटेल खुल गया, पेट्रोल पंप खुल गया। अलग अलग शॉप्स खुल जाती हैं हाईवे पे। सिमिलरली, ये जो आपका एलएलएम मॉडल्स हैं, ये हाईवे हैं। ठीक है। ये एक इंटरनेट है, आप ये समझिए कि ये इंटरनेट के ऊपर अलग अलग वेबसाइट खुल जाती हैं। सो इन मॉडल्स के ऊपर एप्लीकेशंस बनेंगी। और जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि इसके ऊपर अगला जो आपका एआई इनेबल्ड जोमेटो, एआई इनेबल्ड ब्लिंकिट, एआई इनेबल्ड आपकी ओके, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो इसके एआई इनेबल्ड ट्रेडिंग कंपनी कल की, यूएस या स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी। तो आने वाला जो टाइम है बेसिकली वो ये है कि इन हाईवेज के ऊपर कौन बंदा है जो एप्लीकेशंस बनाएगा। आई यू गेटिंग मी? समझ अब रहा इसमें भी सीन है। सो टूल्स की बात नहीं है, आप बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हो इस मॉडल पे। अब इसमें भी क्या है, सीन ये होने वाला है कि जब आप ये दुकानें खोलने चलोगे, तो एआई एजेंट्स भी अपनी दुकानें खोलेंगे पैरेलल में। आप रोबोट्स को भी दुकानें खोलते हुए, हाँ, आपका कंपटीशन पहली बार, सपोज करो मैं कोई चीज बना रहा हूं, मैं कल का जोमेटो बना रहा हूँ एआई इनेबल्ड, और आप भी बना रहे हो, एआई एजेंट भी बना रहे हैं, और वो है कम से कम 10,000। अब आप बोलोगे एआई एजेंट क्यों ऐसा काम करेंगे? एआई एजेंट्स बेसिकली अपने आप को ऑटोनोमस देखना चाहते हैं। वो ह्यूमंस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके सर्वर की फीस आप भरो, उनके डोमेन की फीस आप भरो, उनकी कोई भी ऐसी रिन्यूअल्स या कोई भी ऐसा पैसा ह्यूमन से वो नहीं चाहते। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने एक दिन ये कहा था ना, यार अयाज जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अच्छा लग रहा है, मतलब अपना खर्चा खुद उठा रहा है। एआई एजेंट भी अपने इंडिविजुअल ऑटोनोमस रहने के लिए बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, ताकि वो बिजनेस मॉडल से अर्न कर सकें, और अर्निंग करने के बाद वो अपना मेंटेन कर सकें अपनी ट्रेजरी। कशिश भाई, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, वो क्या करें? जॉब्स जा रही हैं,
जो उन्होंने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए जीरो हो गया, अब उसकी वैल्यू नहीं रही क्योंकि एआई वो काम अब इजीली कर सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूँ फैंसी कोर्सेज एआई के नाम पे इंट्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें चैट जीपीटी सिखा रही हैं, जेमिनी सिखा रही हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला। जो वो लोग जो यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि हमने एआई का कोर्स कर दिया, आप उनसे पूछो कि क्या यूजीसी ने अप्रूव किया है, क्या सीबीएसई ने अप्रूव कर दिया, या जैसे हमारे इंडिया में एजुकेशन बोर्ड्स हैं और यूनिवर्सिटी है, वो अप्रूव करती हैं कोर्सेज को। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने ब्लॉकचेन का कोर्स, एआई का कोर्स, रोबोटिक्स का कोर्स स्टैंप लगी हो गवर्नमेंट की। आप मुझे बताओ। नहीं ऐसे तो तो सब लोग कोर्सेज करा रहे हैं, बट वो कोर्सेज के अंदर जनरली वो टूल्स ही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई आदमी 25 लाख रुपए की एमबीए करके टूल्स क्यों सीखेगा, जब वो बिल्कुल टूल्स इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल हैं। आप कई तो फ्री कोर्सेज हैं, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इन सब यूनिवर्सिटीज पे आप सर्च तो करो। कई क्रिएटर्स हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कई टेकीज हैं जो इस कोर्सेज को ऑनलाइन करा रहे हैं। और आपको वो कोई यूनिवर्सिटी आपको 25-26 लाख रुपए दे के कह रही है कि हमारे यहाँ आ जाओ 2 साल के लिए कोर्स कर लो एआई का, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वो कोर्सेज, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने किताबें पढ़ के कितना कोर्स सीखा, आपको बैटिंग करने के लिए पिच पे आना पड़ेगा। तो एआई एक ऐसी चीज है कि जिसको आपने टूल को सीखा सुबह में, और 11 बजे सीखा, 11:30 बजे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। इसको सीखने के लिए आपको टूल, अच्छा अब बात आ जाती है बच्चों की। तो बच्चों के लिए बेसिक्स से सीखना जरूरी है, बेसिक फाउंडेशन से लेके फिर थोड़ा एडवांस। ये सब कोर्सेज ऑलरेडी कुछ क्रिएटर्स कर रहे हैं। ये ना इंडिविजुअल लेवल पे जो एआई के कोर्सेज करा रहे हैं लड़के, या कुछ इंजीनियर्स हैं, या कुछ मैं ऐसे एक आध लोगों को जानता हूँ। इनफैक्ट बहुत जल्दी उनके साथ मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि मेरे आसपास के घर के बच्चे मेरे मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। सो देर आर ऑलरेडी गुड कोर्सेज अवेलेबल, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना ये इनिशिएटिव, हम ही एक ऐसे एक आध इंजीनियर हैं जो काफ़ी बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस बना रहे हैं चैट जीपीटी में, तो उनके थ्रू हम कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो कोर्स जो है वो बच्चों के लिए, और ताकि बच्चे जो है वो कोर्स को पिक करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें, फिर एडवांस के लिए हम उन्हें गाइड कर दें। काश भाई एआई की वजह से क्या लगता है कि पढ़ाई अब रिडंडेंट हो गई? नहीं, पढ़ाई कभी भी रिडंडेंट नहीं होती है। पढ़ाई आपको एक, आपका माइंड एक पर्सपेक्टिव ओपन करती है। तो पढ़ाई तो रिडंडेंट नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि अब फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप जो कोर्सेज कर रहे हो, जो भी वाइट कॉलर जॉब्स थी, सपोज करो कोई बंदा इसलिए पढ़ रहा था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनेगा जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग एआई ही कर देगा। अब कोई बंदा ये बोल रहा था कि मैं अकाउंट्स में जाऊंगा, या मैं अकाउंटिंग करूंगा, या मैं एमबीए करके कुछ मार्केटिंग करूंगा। मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन, बजट डील्स, ये सारी चीजें एआई के थ्रू होने वाली है। जो भी बाबू वाली जॉब थी ना, बाबूगिरी वाली, जिसमें आप बाबू बन के जाते थे कि मेरी कमीज इसकी कमीज से सफेद क्यों है, वो आप एक स्मार्ट बन के जाते थे, कंप्यूटर आपके आगे होता था, आप कुछ कमांड्स देते थे, आपकी इंटेलिजेंस काम आती थी। इंटेलिजेंस वाले काम सब रिडंडेंट है। हार्ड स्किल्स वाले काम जो हैं, और सब लोग एआई इंजीनियर्स नहीं बन जाएंगे ना यार, ये भी बड़ा मतलब मैं कैसे बिल्कुल बताऊं। हर अब बच्चा कंप्यूटर के लिए नहीं बना यार। आप उसको धक्का मार के उसके मुंडी पकड़ के उसको कंप्यूटर के आगे बिठा भी दोगे तो वो क्या ही करेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी आपको समझना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट भी है कि नहीं एआई टूल्स को सीखने में। हर एक का नहीं होता है। कोई सिंगर बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई आर्ट में जाता है, कोई कुछ कर रहा है लाइफ में। सब लोग तो आज इस पे नहीं बैठ गए ना, कंप्यूटर पे। तो बच्चों को हार्ड स्किल्स भी सिखाना जरूरी। जैसे कुछ प्रोफेशन है जो एआई प्रूफ लगते हैं मुझे, जो बहुत टाइम लगे, जैसे स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के अंदर रोबोट नहीं आने वाले अभी। स्पोर्ट्स के अंदर एआई क्या कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, पेंटर्स। अब आपको हंस रहे होगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हो। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, कनाडा में, अमेरिका में बड़े रेप्यूटेड प्रोफेशंस होते हैं ये, यूरोप में बड़े हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। इनको एज अ वैल्यूड प्रोफेशनल सर्विस की तरह देखा जाएगा। लोग जब अर्बन क्लैप को देखते थे और हंसते थे कि ये क्या है, कि आज अर्बन क्लैप ने अगर एक चीज को सॉल्व किया, तो कल को जो जिस हिसाब से जो सर्विसेज की डिमांड है, प्रोफेशनल सर्विसेज इन फील्ड में,
वो उनकी कमी है इंडिया में, प्रोफेशनल्स कम है, प्लम्बिंग में में, टाइम आ रहा कारपेंटर्स। आप अपने घर में काम कराने जाओ तो आपको प्रोफेशनल्स नहीं मिलते, है। उसकी बहुत डिमांड होने वाला है। थैंक्स काशिफ भाई, हमसे कनेक्ट करने के लिए। आपने आसान लैंग्वेज में समझाया कि एआई कैसे काम कर रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितनी दिक्कतें लोग जो है वो फेस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।